साथियों नमस्कार। आज मैंने देखा आप सभी का स्वागत है। झारखंड के रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन, झारखंड में हुए परीक्षा अनियमितताओं को लेकर लगातार जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार कई दिनों से चल रहे हैं। लेकिन कल के कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर जो छात्र आंदोलन सदस्य की एक अध्यक्ष थी नेहा बोरा, उनके ऊपर कुछ उपद्रवों ने ब्लैक सिहाई उनके चेहरे पर फेंक कर ये साबित कर दिया कि किस प्रकार सावित्रीबाई फूले तो उस समय गोबर फेंकने वाले के वंशज आज भी जीवित हैं और शिक्षा से वंचित करना ही उनका मूल्य लक्ष्य है, ताकि गरीब से गरीब लोगों को सही शिक्षा ना मिल सके और वो अपना एक छत्र राज चला सके। लेकिन भारत की दशा और दिशा दोनों अब युवाओं ने अपने हाथ में संभाल ली। झारखंड जंतर मंतर पर हुए उस महाजन आंदोलन ने पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी। भारत के हर उस कोने, हर उस जिले, हर उस गांव और यहाँ तक कि अब अल्फा बीटा गामा भी छोटे छोटे स्कूलों में अपने हक को समझ चुके हैं और उस हक की लड़ाई अपने प्रिंसिपल, अपने उस कमेटी और यहाँ तक कि डीएम को भी सूचनार्थ कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में उनके अनियमितताएं, कुछ सामाजिक चीज़ों की जो व्यवस्थित होती है उनकी कमी है। स्कूलों में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रही। तो लेकिन सवाल ये है कि जब वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपने मार्च की ओर चल रहा था तो उनके ऊपर ब्लैक सिहाई फेंकने की इतनी बड़ी दुस्साहस उन्होंने कैसे की? क्योंकि इसके बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस चाहिए। उस साहस के पीछे संरक्षण चाहिए। वो संरक्षण कौन उन्हें प्रदान कर रहा है? जिस प्रकार दिल्ली में हमने देखा कि 4-5 ऐसे बंदे थे जिन पे प्रशासन की वर्दियां तो नहीं थी, लेकिन प्रशासन, पुलिस और यहाँ तक कि एडीजीपी तक की पावर उनमें मौजूद थी। वो जिन्हें चाहते थे, जिस प्रकार चाहते थे, वो उन पर अपना डंडा बरसा दिया करते थे। ठीक उसी प्रकार रांची में हुआ। उस शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग करने का उनमें ऐसा कहा जा सकता है कि उस शांतिपूर्ण आंदोलन में एक ज्वलनशील पदार्थ डालने का काम किया। तो उनका संरक्षण आखिरकार कौन कर रहा है और ऐसा कैसे? जो भाजपा की एक मंत्री विधायक आज से पहले जंतर मंतर पर एक शब्द चूं तक नहीं करा था, उसने रांची में हो रहे आंदोलन पर वो अपनी जुबान से कह रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली में बनी सरकार और झारखंड में बनी सरकार में बहुत अंतर है। यहाँ पर वो कोई ऐसे बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं जो छात्रों के कदम को रोक सके। लेकिन दिल्ली में तो आपने इलेक्ट्रिक शॉट देने शुरू कर दिए थे, पैलेट गन देने शुरू कर दिए थे और क्या दशा हुई पटना सिवान में हम सब ने देखा। तो अब आपके इस तुच्छे राजनीति का बहुत कम समय बचा हुआ है। अपनी बचाव अगर चाहते हैं तो समय रहते भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करना शुरू कर दें और उन उपद्रवों को संरक्षण देना बंद कर दें, क्योंकि आने वाला समय कहीं आपका ना हो। क्योंकि आप जिस एक से शुरू हुए थे, लगातार आपकी दिनचर्या बता रही है कि आप पुनः उसी संसद भवन में एक पर पहुंच जाएंगे। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा अपना मुंह किसी और टॉपिक पर ना खोलें। धन्यवाद।